क्या आप जानते हैं कि बिल्ली को अंडे का सदका देना आपकी किस्मत और दौलत के बंद दरवाजों को खोल सकता है, आपकी तकदीर को बदल सकता है और आपको बहुत जल्द दौलतमंद बना सकता है। आज बिल्ली को अंडे का सदका देने के फायदों के बारे में भी बात करेंगे और ये भी कि ये सदका इतना फायदेमंद क्यों है और इस सदके को कैसे दिया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। बाबा फरीद के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। बाबा फरीद आज से तकरीबन 700 साल पहले पाकपटन में रहा करते थे। बाबा फरीद गन शक्कर को चिड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थीं। यही वजह है कि अक्सर बाबा फरीद को चिड़ियों वाला बाबा भी कहा जाता है। बाबा फरीद की आदत हुआ करती थी कि सुबह फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद आप अपने आंगन में आ जाया करते थे और सहन में चिड़ियों को दाना और पानी डाला करते थे। बहुत सारी चिड़ियां बाबा फरीद के आंगन में इकट्ठे हो जाया करती थीं। बहुत सारी चिड़ियों को इकट्ठा हुए देख बहुत सारी बिल्लियां भी बाबा फरीद के घर के चक्कर लगाया करती थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्ली एक शिकारी जानवर है और बिल्ली की फितरत में शामिल है परिंदों का शिकार करना। अब क्योंकि बहुत सारी चिड़ियां बाबा फरीद के सहन में इकट्ठी हुई होती थीं, इसलिए अक्सर बिल्लियां शिकार करने की कोशिश किया करती थी चिड़ियों को। एक दिन गांव का चौधरी सुबह सवेरे बाबा फरीद के घर के बाहर से गुजरता है तो वो देखता है कि बाबा फरीद ने कपड़े का एक गोला बनाया हुआ है और उस कपड़े के गोले को बार बार वो बिल्लियों की तरफ फेंकते हैं ताकि बिल्लियां वहां से भाग जाएं, लेकिन बिल्लियां बार बार फिर से वापस आ जाती हैं। ये सब देखकर चौधरी बाबा फरीद के घर में जाता है और बाबा फरीद से अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, ये बिल्लियां बहुत ज्यादा ढीठ होती हैं, अगर आप कपड़े के गोले से इन्हें मारेंगे तो ये कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगी। इनको मारने के लिए आप पत्थर का इस्तेमाल करें। एक दो बार इनको अगर आप पत्थर मारेंगे तो ये बिल्लियां दोबारा आपकी चिड़ियों को खाने नहीं आएंगी। चौधरी की ये बात सुनकर बाबा फरीद सख्त गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से के आलम में बाबा फरीद का कहना होता है कि चौधरी, तू अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर देना चाहता है। चौधरी जवाब देता है, हरगिज नहीं, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ ताकि बिल्लियां आपको परेशान ना करें। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि चौधरी, कभी भूल कर भी किसी बिल्ली को तकलीफ मत पहुंचाना, क्योंकि जो शख्स बिल्ली को तकलीफ पहुंचाता है तो जितनी तकलीफ उस शख्स ने बिल्ली को पहुंचाई होती है उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफें उस शख्स की जिंदगी में जरूर आती हैं। और वैसे भी हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को मारने से सख्त मना फरमाया है। आपका इरशाद मुबारक है कि बिल्ली को हरगिज मत मारो और अगर मारना भी हो तो रुई का गोला बनाओ और उस गोले से बिल्ली को मारो ताकि बिल्ली को तकलीफ ना हो। बाबा फरीद का मजीद कहना होता है कि बिल्ली एक ऐसी मखलूक है जो कि जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तुम्हें जन्नत में भी पहुंचा सकती है और दोज़ख में भी। तुम्हें गरीब भी बना सकती है और अमीर भी। चौधरी सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और बाबा फरीद से पूछने लगता है कि बाबा फरीद भला कैसे? जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि जो लोग बिल्ली से भलाई करते हैं तो बिल्ली उनके लिए दुआ करती है और क्योंकि बिल्ली की गई दुआ सीधा अल्लाह तक पहुंचती है, इसलिए बिल्ली की दुआ के नतीजे में इंसान की जिंदगी बन जाती है। और जो लोग बिल्ली को तकलीफ पहुंचाते हैं, इसके साथ बुरा सलूक करते हैं, तो बिल्ली उनके लिए बददुआ करती है और बिल्ली की बददुआ भी सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। इस तरह बिल्ली की बददुआ लगने की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो लोग बिल्ली के खाने पीने का ख्याल रखते हैं और बिल्लियों से प्यार करते हैं, तो क्योंकि बिल्लियों का रिज्क उन लोगों के रिज्क के साथ वाबस्ता हो जाता है, इसलिए फिर उन लोगों की जिंदगी में कभी भी गुर्बत नहीं आती। वो लोग गुर्बत से निकलकर अमीर और दौलतमंद बन जाते हैं। चौधरी बाबा फरीद की बातों पर यकीन नहीं करता और हंसता हंसता वहां से चला जाता है। लेकिन चौधरी के साथ जो चौधरी का मुलाजम था, चौधरी का गामा था, वो भी इन तमाम बाबा फरीद की बातों को सुन रहा था और वो इन बातों पर यकीन भी कर लेता है। जिसके बाद शाम को चौधरी का मुलाजम बाबा फरीद के घर दोबारा आता है और बाबा फरीद से अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मेरी 9 बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं। मैं
मैं चौधरी के यहाँ मुलाजमत करता हूँ और चौधरी मुझे बहुत कम पैसे देता है, इतने कम पैसे देता है कि मैं अपनी 9 बेटियों को ठीक तरह से 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता। हम 1 वक्त का खाना खाते हैं और 1 वक्त भूखे सोते हैं। बाबा फरीद, मैंने बिल्लियों के बारे में आपने जो कुछ कहा वो सुना। बाबा फरीद, क्या बिल्ली मेरी किस्मत को भी बदल सकती है और मुझे भी दौलतमंद बना सकती है? बाबा फरीद, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद बाबा फरीद चौधरी के मुलाजिम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में एक अंडा मौजूद होगा? जिसके जवाब में चौधरी का मुलाजिम कहता है, हाँ बाबा फरीद, मेरे घर में एक अंडा तो मौजूद है ही। जिसके बाद बाबा फरीद उसे कुछ करने का कहते हैं। जिसके बाद चौधरी का मुलाजिम वैसे ही करता है और अभी कुछ अरसा ही गुजरता है कि चौधरी के मुलाजिम के पास दौलत और पैसा आने लगते हैं। जिसके बाद चौधरी का मुलाजिम चौधरी की मुलाजमत भी छोड़ देता है और चौधरी के मुलाजिम के रिस्क में इतनी बरकत पड़ती है कि वो शख्स जो कि चौधरी के हम मुलाजमत किया करता था, चौधरी से भी ज्यादा खेतों का मालिक बन जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली को अंडे का सदका देने के बारे में आपने भी जरूर सुन रखा होगा। असल में अंडे के अंदर ये सलाहियत, ये खासियत पाई जाती है कि अंडे का जब सदका दिया जाता है तो अंडा अपने साथ घर में जितनी भी बलाएं होती हैं जो कि गुर्बत लाने की वजह बनती हैं, जितने भी मनहूस असरात होते हैं, उन तमाम को अंडा अपने साथ ले जाता है। और जब खासकर बिल्ली को अंडे का सदका दिया जाता है तो ना सिर्फ बिल्ली अंडे के साथ आने वाली उन तमाम बलाओं को अपने साथ ले जाती है, बल्कि बिल्ली को अंडे का सदका देने से घर में बहुत ज्यादा बरकत भी पड़ती है। क्योंकि बिल्लियां एक हैवान जानवर हैं, बिल्लियां गोश्त खाना पसंद करती हैं और बिल्ली को अंडा तो बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए जब आप बिल्ली को अंडे का सदका एक खास तरीके से देते हैं तो ना सिर्फ अंडे का सदका देने की वजह से तमाम घर की बलाएं और नहुस असरात चले जाते हैं, बल्कि बरकत भी पड़ती है। तो आपने बिल्ली का अंडे का सदका कैसे देना है, अब इस पर बात कर लेते हैं। बिल्ली को अंडे का सदका किसी दिन भी दिया जा सकता है, किसी वक्त भी दिया जा सकता है। इसके लिए कोई खास वक्त, महीना या दिन नहीं होता। तो आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त एक अदद अंडा ले लेना है और उस अंडे को आपने खास तौर पर बिल्ली को सदका देने के लिए अलग रख लेना है। अब आपने देखना है कि आपके घर में कोई बिल्ली कभी चक्कर लगाए या आपके गली मोहल्ले में अगर आपको कोई बिल्ली चलती फिरती नजर आए तो आपने एक बर्तन ले लेना है और उसमें अंडा तोड़कर आपने डाल देना है। अब आपने उस अंडे को बिल्ली के सामने रख देना है। अंडे को आपने पकाना नहीं, कच्चे अंडे को तोड़कर आपने बर्तन में डाल देना है और इस बर्तन को आपने गली मोहल्ले में आने जाने वाली, अगर आपके घर में कोई बिल्ली आती जाती है तो उसके सामने रख देना है। जैसा कि मैंने बताया, बिल्लियां हैवान जानवर हैं, इसलिए बिल्लियों को गोश्त, छिछड़े और अंडे वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। जैसे ही आप बिल्ली के सामने बर्तन में अंडा रखेंगे, फौरी तौर पर बिल्ली उस तरफ लपकेगी और अंडे को खाना शुरू कर देगी। जैसे ही बिल्ली अंडे को खा जाएगी, अंडे के साथ आपके घर की तमाम बलाएं, तमाम नहुस असरात, बंदिशें, जादू, तमाम बिल्ली अपने साथ ले जाएगी। जिसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, घर में दौलत और पैसा आने लगेंगे और आपके जितने भी माली मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तमाम इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होंगी जैसे दूर होने का हक बनता है। इसलिए अगर आप भी अपनी आंखों के सामने अपनी किस्मत और तकदीर को बदलते देखना चाहते हैं तो एक बार बिल्ली को अंडे का सदका जरूर दें। और वैसे भी कोशिश किया करें कि आपके घर में अगर कुछ बच जाता है, खाने पीने वाली चीजें बच जाती हैं, तो इन चीजों को कूड़ा करकट में फेंकने की बजाय, जाया करने की बजाय बिल्लियों और कुत्तों को डाल दिया करें। ये बेजुबान जानवर होते हैं, ये बोलकर तो आपको दुआएं नहीं देते, लेकिन इनके खाली जब पेट से दुआ निकलती है तो वो आपकी तकदीर को बदल देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तमाम सोशल नेटवर्क्स पर, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।